हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। आज हम करेंगे सेवन्थ चैप्टर क्लास सेवन्थ का सेकंड जो चैप्टर है आपका, वहाँ पर उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 12, और जहाँ पर हमें करना है कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट को। वो लेंथ की यूनिट हो सकती है या मास की यूनिट हो सकती है, किस में आपस में ही। अब कन्वर्जन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, आपकी जनरल लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ होता है। और उसके साथ साथ जो भी आप आगे के चैप्टर करोगे तो वहाँ पर भी हमें बहुत बार चीज़ों को कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में, या इस टाइप से कुछ भी अगर आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस 100 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, या 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो उस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का जो चैप्टर है वो आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी यूनिट्स जो होती हैं वो किस टाइप से काम करती हैं। सबसे पहले जो मेन यूनिट हमारी होती है, जिसको हम बेस यूनिट आप लोग बोल सकते हो, जो कि लेंथ के केस में अगर बात करें तो लेंथ के केस में जो यूनिट होगी हमारी वो होने वाली है मीटर, बेस यूनिट। और जो हम दोनों की इकट्ठा करते जाएंगे उसी टाइप से, या फिर पहले लेंथ की हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेंथ की जो बेस यूनिट होने वाली है वो मीटर होती है। अब मीटर से छोटी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेसी। डेसी से भी छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटी। और उससे भी छोटी क्या होती है, मिली। और यहाँ पर हमारा मीटर। नेक्स्ट, इससे जो बड़ी यूनिट होती है, एक स्टेप बड़ी जो होती है वो होता है डेका। उससे एक स्टेप बड़ा जो है वो है हेक्टो। और उससे भी एक स्टेप जो बड़ा है वो है किलो, जो कि लास्ट है। क्लियर? तो रूल क्या है कि आपको किसी भी तरीके से अगर चेंज करना है, मान लीजिए कि आपको लेफ़्ट से राइट में जाना है, यानी कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ दे रखी है आपको। मान लीजिए किलो आपको दे रखा है, या फिर आपको हेक्टो दे रखा है, हेक्टो में कुछ ना कुछ दे रखा है, या डेका मीटर कुछ दे रखा है, तो उसको आपको चेंज करना है इस टाइप वाले में। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि लेफ़्ट साइड वाली दे रखी है, राइट वाली सोल्व करनी है। कैसे हो सकता है वो डेका से मिली में कन्वर्ट करनी हो, या फिर सेंटी से मिली में, क्योंकि ये दोनों में भी लेफ़्ट राइट कौन सा है, सेंटी। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट में जाते समय सिंपल याद कर लो कि लेफ़्ट से राइट में जाते समय क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। और किसके साथ, वो 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप से किसके साथ भी हो सकती है। अब किसके बेस पे होगी, मान लीजिए कि आपको सेंटी से मिली में चेंज करना है, तो उनके बीच में अगर बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है तो मल्टीप्लाई 10 के साथ होगी। मान लीजिए आपको डेसी से मिली में चेंज करना है, तो उस केस में आपको क्या है, बीच में कितना आ गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड प्लेस तक जाना पड़ गया ना, राइट में दो स्थान आगे जाना पड़ गया, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 100 के साथ, क्योंकि 100 में 2 0 होती है। उसी तरीके से अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो मीटर से मिलीमीटर तक जाने के लिए कितने स्टेप हो गए, 1 2 3, तो 3 0 वाला कौन सा है, यानी कि 1000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, मीटर को मिलीमीटर में बनाने के लिए। कैसे, मान लीजिए आपको 1 मीटर दे रखा है और आगे पूछा गया है यहाँ पर कि कितना मिलीमीटर है, mm। उस केस में क्या हो जाएगा आपका कि भाई 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब मीटर कहाँ पर है, ये रहा। मीटर से कहाँ जाना है आपको, मिलीमीटर में। कितने प्लेसेस कितनी दूरी तय करनी पड़ी आपको, 1 2 3, तीसरे स्थान पे जाना पड़ा ना, तो यानी कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, 1000, यानी कि 3 0 जिसमें है। ये कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। ये तो 1 था, मान लीजिए कि 7 मीटर है, उसको mm में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब 1 किसके इक्वल है, 1000 के, तो 7 किसके हो जाएगा, 7 × 1000, और 7 × 1000 क्या होता है, 7000 मिलीमीटर। आ गई समझ में। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको 1 किलोमीटर को, यानी कि 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। वो पूरा किलोमीटर नहीं लिखा मिलेगा आपको, यूनिट
कि जो है वो सिंबल लिखे मिलते हैं, वो आपको समझना है, याद कर लेना है कि किसके लिए क्या है। मीटर के लिए अकेला m है, और किलोमीटर के लिए km लिखते हैं, हेक्टोमीटर के लिए hm लिखेंगे, डेकामीटर के लिए DAM लिखेंगे, क्योंकि डी डेसी और डेका दोनों में डी है ना शुरू में, तो यहाँ पर DAM, और डेसी के लिए DM लिखेंगे हम अकेला, DM डेसीमीटर के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर के लिए आपको पता ही है cm लिखते हैं, और मिलीमीटर के लिए mm, ठीक है। सो 1 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए सेंटीमीटर में, कि भाई बताइए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो सेंटीमीटर के लिए cm। अब देखिए किलोमीटर कहाँ पे, इधर है, उसके बाद कहाँ जाना है हमें, सेंटीमीटर तक जाना है, तो कितने प्लेसेज हुए, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत आसान है ना, आसान। अब मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 1 स्मॉल आएगा, ये कैपिटल में नहीं होती यूनिट्स, 1 DAM यानी कि 1 डेकामीटर, डेकामीटर DA का मतलब है डेका, क्लियर। सो 1 डेकामीटर किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर में, mm में, तो वहाँ से देखिए डेका से आपको कहाँ जाना है, mm मिली के पास जाना है, तो 1 2 3 4 4 प्लेसेस का डिफरेंस हो गया, तो 1 के आगे 4 जीरो, और वही क्या हो जाएगा, mm, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो हम क्या कर देते, अब 1 की जगह पे क्या आ जाता है 8, और मान लीजिए यहाँ पर 8.5 DAM यानी होता डेकामीटर, और इसको कन्वर्ट करना होता आपको सेंटीमीटर में, सो cm में। सो डेका से सेंटी तक जाते समय 1 2 3, थर्ड प्लेस यानी कि 1 के आगे 3 जीरो, यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या है 8.5 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब 8.5 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल की, सो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट साइड में, और कितना राइट साइड में, जितनी जीरो हैं 1000 के साथ, सॉरी, सो जितनी जीरो हैं, जीरो कितनी है, 3 जीरो है, तो 3 प्लेस आगे चला जाएगा, 1 प्लेस यहाँ पे 1 की कमी होगी 2, और फिर 3, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जगह थी, आपकी मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हो डेसिमल की, तो ये सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 8.5 डेकामीटर इज इक्वल टू 8500 सेंटीमीटर। क्लियर। सो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करनी है राइट से लेफ्ट में जाते समय, और इसका उल्टा अब हम सीखते हैं कब, जब हम राइट से सॉरी ये तो था लेफ़्ट से राइट, और अब हम सीखते हैं राइट से अगर आपको लेफ़्ट में जाना है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो वहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवीज़न। किसके साथ, रूल वही रहने वाला है भाई। 1 प्लेस का गैप है, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है तो 10, और अगर 1 प्लेस का गैप है तो 100 के साथ डिवाइड, और 2 का है यानी कि तीसरे स्थान पे जाना है तो 1000 के साथ डिवाइड, ठीक है। और इसी तरीके से आगे मान लीजिए अब आपको 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, इक्वल बीच में दिया गया है, कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। अब आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर में जब भी आपको डिवाइड करना है तो जो यूनिट है सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो ऊपर लिखें, डिवाइड में क्या लिखोगे आप, कितना दूर गए हैं हम, देखिए कहाँ से, सेंटी से गए हैं, सेंटी से उल्टा कहाँ पे जाना है हमें, किलो पे जाना है। सो 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 जीरो, हमने सेंटी को काउंट नहीं कर रहे, देखिए सेंटी से किलो तक जाने में 1 2 3 4 5, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 1 लाख के साथ हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जब 7 को 1 लाख से डिवाइड करोगे यानी कि 5 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट के बाद 5 डिजिट आने चाहिए, 1 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएंगे, रूल आप सीख चुके हो। सो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर भाई। 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.00007 किलोमीटर। तो ये है आपका रूल जब आप राइट से लेफ़्ट में जाते हो, तो जितने से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उतने से ही उस केस में क्या कर देना है आपको, डिवाइड, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो चीज़ें, यूनिट जो है वो छोटी होती हैं, और बड़ी यूनिट को, जब बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई, और जैसे जैसे हम
राइट साइड से लेफ्ट में जाते हैं तो यूनिट बड़ी होती जाती है, और बड़ी यूनिट होती है तो कई चीज़ों को मिला करके एक बनेगी। इसका मतलब अगर वहाँ पे जितने भी दे रखे हैं उनसे तो कम ही बनेगी ना, तो इसलिए वहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्लियर? होप सो कि अब आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल है, आप इस तरीके से चीज़ को समझ गए हो, राइट टू लेफ़्ट या राइट टू लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू राइट, या फिर आप चाहो तो सीढ़ी वाला काम कर सकते हो कि ऐसे बना लो भाई, ये किलो के लिए हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट आप लिख भी सकते हो इस तरीके से कि किलो, हेक्टो, नेक्स्ट डेका, नेक्स्ट डेका के बाद बेस यूनिट। बेस यूनिट में क्या आता है? मीटर, ग्राम या लीटर कुछ भी हो सकता है। बेस यूनिट जो सिंपल होती है हमारी, जहाँ पे मीटर, ग्राम या फिर लीटर, तीनों चीज़ें कुछ भी हो सकती है। अब इसके बाद क्या आता है? डेसी, और डेसी के बाद क्या आता है? सेंटी, और सेंटी के बाद क्या आता है लास्ट में? मिली। सो ये आपका मर्जी है। अब देखिएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो आपको मल्टीप्लाई करनी है इसमें, और नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड करना है। रूल वही है। अब किलो से अगर डेका पे आए हो तो कितने स्टेप नीचे आए हो? 1 2 सीढ़ी नीचे आ गए, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। किलो से अगर आपको मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में, तो 1 2 3, तीसरी सीढ़ी पे आए हो तो तीसरी सीढ़ी पे आके क्या हो जाता है? 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अगर आपको आना है किलो से मिली पे आना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 सीढ़ियों का यूज़ किया आपने नीचे आने के लिए। नीचे आने के लिए नीचे आने के लिए यूज़ किया है 6 सीढ़ियाँ, तो यानी कि 1 के आगे 6 0, 10 लाख से आपको क्या कर देनी है? उसकी मल्टीप्लाई। और जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि अगर मिली से आपको जाना है मीटर पे, सो 1 2 3, 3 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ा, तो यानी कि 1000 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। आप ये टेबल याद करो या ये टेबल याद करो, दोनों बात एक ही है, लेकिन ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कौन से प्लेस पे कौन सी आती है, यानी कि किसके बाद क्या आता है। क्लियर? सो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसके बाद एक्सरसाइज आप सोल्व कर सकते हो। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जहाँ पर पॉइंट वाला है तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है, आपको आती है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट मल्टीप्लिकेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट, सी यू अगेन टुमारो।